हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज मेरी ननद की डिलीवरी हुई थी, उनको बच्चा हुआ था। तो उन्हें एक लड़का है पहले से और अब उनको एक बेबी गर्ल हुई है। तो सुबह उनकी डिलीवरी हो गई थी, सुबह जल्दी 6 बजे ही हो गई थी और शाम को वापस 6 बजे उन्हें छुट्टी भी मिल गई थी। तो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, सब हो जाने के बाद शाम को उनके आ जाने के बाद मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। तो उनका हमने वेलकम कैसे किया था बेबी गर्ल का, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, अभी हम जा रहे हैं घर पर बेबी और मेरी ननद दोनों को लेकर। मेरी ननद की डिलीवरी सुबह हुई थी और शाम को हमें छुट्टी मिल गई थी, क्योंकि उनकी डिलीवरी एकदम नॉर्मल हुई थी और कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं थे, इसलिए शाम को छुट्टी मिल गई थी। तो अभी हम जा रहे हैं शाम को घर पे। अभी 6 बजने वाले हैं। जब हम घर पहुंचे थे तो पूरे 6 बज चुके थे। चलिए अब मिलते हैं आपसे घर पे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर आए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो दोस्तों देखो, बच्चों ने घर पर इस तरह से तैयारी की थी। बच्चों ने क्या, मेरे बेटे ने ही की थी। मेरा बेटा है 9 साल का, उसने ही ये सारी तैयारी की थी। और देखो, उसने वेलकम में EL वगैरह सब ये छोटे ही लिखे हैं, लेकिन फिर भी जैसा उससे हुआ उसने कर दी थी। और उस इस हिसाब से, मतलब उसकी एज के हिसाब से उसने काफ़ी अच्छी तैयारी कर दी थी। और अभी हम आएंगे और मेरी सास आए हैं उधर पीछे, वो मेरी ननद की चढ़ने में थोड़ी मदद करेंगे, क्योंकि आज ही हुई डिलीवरी तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और मैं बेबी को लेकर अंदर आ चुकी हूँ और पीछे मम्मी भी आएंगे अंदर, और वो स्वागत करने के लिए तिलक विलक वगैरह लगाएंगे बच्ची को और मेरी ननद दोनों को। तो अभी मम्मी आ चुके हैं अंदर और अब लगाएंगे वो तिलक। उन्होंने तैयारी पहले से ही करके रख दी थी, जैसी उनसे हुई थी। तो तिलक लगाएंगे और उसके बाद बेबी का स्वागत करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में 28 साल बाद ये जो लक्ष्मी न्यू बॉर्न बेबी के रूप में ये बेटी आई है। 29 साल पहले मेरे ननद का जन्म हुआ था, तब वो हमारे इस घर में मतलब आए थे लड़की। उसके बाद कोई लड़की ऐसे इस तरह से नए नए नवजात के रूप में नहीं आई थी हमारे घर में। तो इसलिए हमने उसका ऐसे इस तरह से स्वागत किया। वैसे आजकल सब करते ही हैं, लेकिन गांव में बहुत कम ही करते हैं। तो अभी मम्मी ने तिलक विलक लगाकर अब आरती कर दी है, और मम्मी ने मुझे बोला कि बच्चे का सर इस दिशा में रखो, तो मैंने उसको थोड़ा ऐसे ले लिया है। और अभी ये बच्चे आ गए हैं माला पहनाने के लिए। तो ये जो रेड टी शर्ट में है ये है मेरा बेटा, और ये मेरी ननद का बेटा है 6 साल का, और उसके बाद उनको बेटी हो गई है। और ये छोटा ब्लैक टी शर्ट में है मेरा छोटा वाला बेटा ऋषु। तो अभी ये माला वाला पहना रहे हैं बेबी को और मेरे ननद दोनों को ही। और अब मम्मी यहाँ पर बेबी गर्ल के मतलब बच्ची के पैरों के छाप वो यहाँ लगाएंगे, क्योंकि भाई लड़की है तो लड़की तो लक्ष्मी का ही रूप होती है। तो उनके पैरों की छाप मतलब लक्ष्मी हमारे घर में आई है, इसलिए हम उसके पैरों की छाप यहाँ ले रहे हैं उसका स्वागत करने के लिए। और अब हम जाएंगे घर के अंदर, मतलब रूम में, जहाँ पर बेबी को और उसकी मम्मी यानी मेरी नंद को वहीं सोना है, वहीं रहना है मतलब। तो एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि लड़की की जब डिलीवरी होती है तो उसे उसके मायके में ही लाया जाता है, उसके ससुराल में नहीं रखा जाता। मतलब फर्स्ट बार तो ये होता ही है कि वो उसके मायके में ही आती है, और कई कई जगहों पर दूसरी बार भी आती है। जैसे कि मेरी ननद है, उनकी पहले जो बच्चा हुआ था वो भी यहीं हुआ था, और अब ये जो बच्ची हुई है वो भी उनके मायके में यानी यहाँ हमारे घर में हुई है। क्योंकि हमारे तो एक ही ननद है, इसलिए हम दूसरी बार भी उन्हें लेके आए थे। और बाकी फर्स्ट बार तो ये होता ही है कि वो मायके जाती ही है। सेकंड बार अगर ससुराल वालों की या मायके वालों की मर्जी हो तो वो चली जाती है, वरना ससुराल में ही रह जाती है। लेकिन हमें तो हमारे ननद को यहीं लाना था, इसलिए हम उनको लेके आए थे यहाँ।
डिलीवरी से लगभग 15-20 दिन पहले, और अब उनकी डिलीवरी हो चुकी है, बेबी हो चुका है। तो बेबी होने के लगभग महीना 2 महीना बाद ही वो वापस जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बच्चों ने अंदर कैसे तैयारी की है, मतलब मेरे बेटे ने ही की है। वो देखो उसने जैसे जो मिला था उससे तैयारी कर दी है। वेलकम वाले जो वर्ड्स नहीं मिले थे तो उसने हैप्पी बर्थडे ही लगा दिया है दीवार पर, वेलकम तो मिला ही नहीं था शायद, इसलिए हैप्पी बर्थडे वाला जो पोस्टर है, ये जो कार्ड से बलून से वही लगा दिए थे। और बलून तो उसने काफ़ी लगाए हैं, और जो ये लड़ियाँ वगैरह जो भी उससे समझ में आया वो उसने अकेले ने कर लिया है। लेकिन फिर भी बच्चा है इसलिए इस हिसाब से उसने अच्छी तैयारी की है। और कमरे में सामान इधर उधर ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि मैं तो पूरे दिन हॉस्पिटल में थी और मम्मी थे अकेले, उनसे ये सब काम नहीं हुआ था। तो भाई जो जैसा था उसी जगह पर उसी हिसाब से उसने तैयारी कर दी। और अब देखो अब आ चुका है केक। केक तो भाई आता ही है हर फंक्शन में आजकल। तो अब हम बेबी से कटवाएंगे केक। तो अब पहले बच्चे लगाएंगे इसमें कैंडल और उसके बाद काटेंगे केक। और रिसु है वो उसको ये होता है कि किसी का भी बर्थडे हो तो उसका है कि केक मैं ही काटूंगा। तो अभी भी वो बोल रहा था कि मैं केक काटूंगा। और ये मेरा बड़ा बेटा है, ये लगभग 13 साल का है। ये चलता नहीं है, फिरता नहीं, बिल्कुल ऐसे ही बैठा रहता है, उससे कुछ नहीं होता खुद से। तो अब देखो कैंडल लग चुकी है और इससे बच्चे बुझा भी चुके हैं। और अब काटेंगे केक। तो रिसु कह रहा है कि मैं केक काटूंगा, इसलिए वो पास में आके बैठ गया है केक के। लेकिन अब हम बेबी से पकड़कर केक कटवाएंगे। और ये देखो ताली बजाने लगे हैं बच्चे। तो भाई केक वेक कटने के बाद अब खिंचवाएंगे सब फ़ोटो। तो अब मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे सब मिलकर फ़ोटो खिंचवाएंगे जो मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।